नए शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा आना जो पुराने पर आश्रित ही ना हो। हम हर नई घटना पर अपनी उम्मीद टिकाते हैं कि पूरी होती उम्मीद कहीं अधूरी न रह जाए। सारी समस्या तब आती है जब नया मान लेते हो। देखिए, आदमी के सब दुखों का कारण, हर आदमी फिलोसोफर है, और ये गजब बात है कि उसे अपनी फिलॉसफी पता नहीं होती। तो उम्मीद रखनी व्यर्थ है, कुछ नहीं बदलने वाला। जो अभी हुआ है वो कितनी बार तो पहले हो चुका है। अगर गेहूं से एलर्जी है आपको, तो रोटी खाओ या पिज्जा, एलर्जी तो होके रहेगी। यहाँ कुछ नया नहीं है। तो फिर नया क्या है, ये जान लेना कि शून्यता सप्तति, 23वां छंद। समझना जरूरी है कि बात कही किससे जा रही है और क्यों कही जा रही है। उससे कही जा रही है जो अपने दुख के निवारण की उम्मीद में नए नए प्रयोग करता रहता है, जो अपनी जीवन ऊर्जा को, अपने धन को हर बार एक नई उम्मीद में निविष्ट कर देता है। उसका कुछ है जो दांव पर लगा हुआ है। उसकी स्थिति डावाडोल है, अनिर्णीत है। उसका अभी फैसला होना बाकी है, क्योंकि नए निवेश वो लगातार ही करता रहता है। समय की धारा में उसके भ्रम का कोई अंत नहीं है। वो एक जगह एक परिणाम पाकर कुछ सीख नहीं जाता। वो अगली जगह पुनः किसी नए परिणाम की आशा में श्रम, जीवन, भाव, धन सब लगातार दांव पर लगाता रहता है, क्योंकि अभी उसका अंतिम फैसला हुआ नहीं है। क्योंकि वो अभी लगातार बाजियां खेलता ही जा रहा है, तो इसलिए ये बात तार्किक है कि उसको कुछ सलाह दे दी जाए। जिसका अंतिम फैसला हो गया उसको कोई सलाह नहीं दी जाती। तीन चार प्रकार के हैं जिनको कोई सलाह देना मूर्खता होगी। वो जो अभी जन्मे नहीं, वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो जो विक्षिप्त हो चुके हैं, और वो जो अपने दुराग्रहों पर इतने अटल हो चुके हैं कि श्री कृष्ण उनको कहते हैं गीता में कि ये मरे के ही समान है अर्जुन, इनको मारने में शोक कैसा। ये वो हैं जिन्हें कोई सलाह दी नहीं जाती। बाकी जो अभी लचीला है, जो सीख सकता है, जो बदलने को तैयार है, उसको सलाह दी जाती है।
एक और विशिष्ट कोटि है जिसे सलाह दी नहीं जाती, वो है उसकी जो मुक्त हो गया। भवबंध जिसने काट ही दिए, जो रिक्त हो गया, जो शून्य हो गया, उसको भी सलाह नहीं दी जाती। आम आदमी को सलाह दी जाती है, और अगर सलाह मिलना बंद हो जाए तो दो आशय हो सकते हैं कि या तो मुक्त हो गए हो या मृत हो गए हो। आचार्य नागार्जुन जो मुक्त है उसको भी कोई सलाह देने नहीं जाएंगे, और जिसको देख लिया कि अब ये मृत है उसको भी कोई सलाह देने नहीं जाएंगे। पर जैसे हम हैं, हम न मुक्त हैं न मृत हैं, तो हमसे बात करी जा रही है। समझना बहुत जरूरी है कि बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि छंद है, 23वां छंद है, बहुत छोटी सी बात कह रहा है कि उत्पत्ति विनाश शून्यता एक ही है, उसको हम समझ लेंगे। पर ये तो स्पष्ट हो कि ये बात हमसे क्यों कही जा रही है, हमारे संदर्भ में इस बात उपयोग क्या है, प्रासंगिकता क्या है, हमसे इस बात का रिश्ता क्या है। तो हम कौन हैं? हम बेचैन लोग हैं, हम ठोकर खाए लोग हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जानता जिस दिन हमें कोई ना कोई चोट ना मिली हो। आप इतने लोग सुन रहे हैं, आप में से कोई अगर ऐसा हो जो बता पाए कि मात्र आज के दिन ही उसकी कोई छोटी बड़ी उम्मीद नहीं टूटी, तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। लेकिन फिर मैं ये भी जानूंगा कि पिछले 24 घंटे संयोगवश आपके लिए ठीक निकल गए, अगले 24 घंटों का कोई भरोसा नहीं। सबसे पहले तो यही बड़ी असंभावना है कि पिछले 24 घंटों में ही आपकी किसी उम्मीद पर ठोकर न लगी हो। लगती है, अनिवार्य रूप से लगती है। ठोकरें भी फिर उनके नहीं लगती जो या तो विक्षिप्त हो गए हो या मृत हो गए हो। अगर किसी कदर कोई दवाई खा करके आपने पिछले 24 घंटे बिल्कुल सोते हुए ही बिता दिए हों, तो आप निसंदेह ये दावा कर पाएंगे कि आपकी किसी उम्मीद को ठोकर नहीं लगी। आप 24 घंटे सोइए, कैसे आपको ठोकर लग जाएगी? पर जो जगा है, और जगने से आशय है वही जो हमारी अर्थ जागृति की स्थिति होती है, साधारण चेतना, द्वैतात्मक चेतना, जिसमें हमारा दावा होता है कि हम जगे हुए हैं, पर ज्ञानी लोग हमें आकर के बताते हैं कि तुम तो सो ही रहे हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तुम तो सो रहे हो, क्या तुम अपने आप को जगा हुआ बोलते हो? तो हमसे कहा जा रहा है, हम हर नई घटना पर अपनी उम्मीद टिकाते हैं, और अगर हमें लगता है कि कहीं कुछ उम्मीदें पूरी हो रही हैं तो फिर हम हर नई घटना से घबराते हैं कि पूरी होती उम्मीद कहीं अधूरी न रह जाए। जो कुछ हो रहा होता है वो हमारे लिए बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है, या तो इस अर्थ में कि वो हमें कुछ दे जाएगा, या इस अर्थ में कि हमसे कुछ ले जाएगा। बात यह है कि जो हो रहा होता है वो हमें नया लगता है, हमें नया लगता है। इसमें कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। तो पहले अगर मेरा जीवन रिक्त था और उम्मीदें अधूरी थीं, तो अब कुछ हुआ है तो उसमें पूरी हो सकती हैं। या अभी कोई ऐसा खतरा आ गया है नया जो पहले नहीं था, तो अब इस खतरे से निपटने के लिए हमें कुछ अलग उपाय करने पड़ेंगे। तो उत्पत्ति और विनाश, परिवर्तन, हम इन्हीं को कहते हैं, और ये दोनों ही हमारे लिए बड़े अर्थपूर्ण हो जाते हैं। किसी चीज का आना, किसी चीज का जाना, कुछ आया नहीं कि हमारे लिए वो क्या बड़ी बात है। क्या पता इस बार जो आया है वो हमारा मन भरी दे। यह भी हो सकता है कि क्या पता इस बार जो आया है वो हमें तोड़ दे,
चोट दे दे, घात दे दे, बड़ी बात है, कुछ हुआ। और कुछ हुआ से आशय होता है कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ, कुछ अर्थवान अर्थपूर्ण हुआ। इसी प्रकार जो विनष्टि होती है, विदाई, उसमें भी हम दोनों ही अर्थ जोड़ लेते हैं। वो दोनों अर्थ जोड़ना अहंकार की बाध्यता होती है। क्या पता कुछ बहुत खास है जो अब जीवन से चला गया हो, और बहुत दिनों से कोई चीज परेशान कर रही थी, वो चीज चली गई, अब जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आगमन, प्रस्थान, उठने और गिरने, दोनों के साथ हमने बड़े अर्थ जोड़े हैं, और वो जोड़ना हमारी मजबूरी है। अधूरा आदमी है अहंकार, आंख फाड़े वो बाट जो होता रहता है बाहर की दिशा में। जैसे कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, कहीं दूर कोई हॉर्न बजता, उसको लगता है मेरे ही घर में गाड़ी आ गई, है ना। कहीं कोई बैठा हुआ है ग्लानि में, अपराध भाव से भरा हुआ, बाहर कोई खटका होता है, उसको लगता है मुझे ही पकड़ने कोई आ गया। और घटना माने नयापन, घटना माने कुछ ऐसे जो थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी घटित हुआ है, उसको ही घटना बोलते हैं ना। जो निरंतर हो उसको तो घटना बोलते नहीं, जो निरंतर हो रहा हो उसे घटना नहीं बोलते ना। आकाश कोई घटना नहीं है, वो है। तो जब भी घटना घटती है, माने जब भी कुछ नया होता है हमारी दृष्टि में, तो हमारे लिए बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है, बहुत अर्थपूर्ण हो जाता है। आचार्य आज हमें समझा रहे हैं, आचार्य नागार्जुन, जो पूर्व पक्षी है उसके तर्क को खंडित करते हुए, कि जिसको तुम दोनों में से किसी भी अर्थ में नया बोलते हो या अर्थपूर्ण बोलते हो, नया और अर्थपूर्ण एक ही बात है, कि वो आया है या वो गया है, दोनों में से किसी भी अर्थ में उसे अर्थपूर्ण बोलते हो, वो अर्थ से शून्य है। वो शून्यता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो, नया माने अर्थपूर्ण, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जिसको तुम जन्म बोलते हो वो तुम्हारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ नया आया। कुछ नया आया नहीं है। इसी तरह से जिसको तुम मृत्यु बोलते हो वो भी तुम्हारे लिए कुछ नया हो जाता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर नागार्जुन के शब्द ही भ्रामक हैं। न जन्म होता है न मृत्यु होती है, चाहे व्यक्ति की बात कर लो चाहे कुछ और हो, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, मात्र रूपांतरण होता है, मात्र रूपांतरण होता है। जन्म से आशय है कुछ नया हुआ, रूपांतरण से आशय है चीज पुरानी है, उसका कलेवर बदल गया, उसका सामना बदल गया, उसका मुख बदल गया, रूप बदल गया, रंग आकार, जितने भी तरीके के उसके इंद्रियगत गुण हो सकते थे वो बदल गए। नया शब्द बहुत खास होता है। किसी भी घटना के लिए नए शब्द का इस्तेमाल करना माने आफत को आमंत्रण देना। नया शब्द तो बहुत खास है। नए शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा आना जो पुराने पर आश्रित ही ना हो। नए का मतलब है कुछ ऐसा उठा जो पुराने पर आश्रित ही ना हो। पुराने के ही किसी हिस्से को लेकर के उसको रंग रोगन कर दिया और उस पर लिख दिया नवीन, तो वो नया नहीं हो जाता। नए की बड़ी सख्त परिभाषा है, बड़ी कड़ी शर्त है किसी को नया बोलने की। उसका पुराने से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर वो पुराने की ही कार्य कारण की श्रृंखला का एक उत्पाद है, एक और कड़ी है, तो उसको नया नहीं बोलेंगे, वो पुराने का विस्तार मात्र है। और पुराने से तो तुम्हारा अनुभव भी पुराना है, पुराने से तो जो कुछ पाना है वो खूब पा चुके हो।
तो पुराने को लेकर के तो बहुत शोर मचाओगे नहीं और बहुत उम्मीद जगाओगे नहीं। सारी समस्या तब आती है जब नया मान लेते हो। जब नया मान लेते हो कहते हो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब तो आया, कुछ नया आया। बिल्कुल, तुम जिसको नया कह रहे हो तुम्हारी परिभाषा गलत है। देखिए, आदमी के सब दुखों का कारण बेकार दर्शन होता है। खोखला दर्शन, आधा अधूरा, मान्यताओं से भरा हुआ दर्शन। कोई आदमी दुखी है और कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कोई कारण नहीं है। मनुष्य अकेला जीव है जो वृत्ति मात्र पर नहीं जीता, जो वृत्ति से आगे बढ़कर विचार करना चाहता है ना। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोगों के विचार उनकी वृत्ति द्वारा ही संचालित संपादित होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की जो संरचना है वो विचार का प्राणी है। समझ गए? अब विचार माने दर्शन, विचार माने दर्शन। तुम जगत को और स्वयं को क्या समझ रहे हो, इस पर आश्रित होता है विचार। होना चाहिए। यह अलग बात है कि हमारा तो जो विचार है उसमें सबसे बड़ा हाथ वृत्ति का ही होता है। हम कह देते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर हम सोच नहीं रहे होते। वो हम वृत्तिगत कामना के इर्द गिर्द एक शाब्दिक जाल बुन रहे होते हैं, जिसको हम तर्क या विचार का नाम दे देते हैं। हमारा विचार तो ऐसे ही नकली होता है। पर वास्तविक विचार क्या होता है? वास्तविक विचार होता है जो एक पुख्ता ज्ञान पर आधारित हो। मैं क्या, जगत क्या, और मेरा और जगत का रिश्ता क्या, ये वास्तविक विचारणा है। इसी को आत्मविचार कहते हैं। यही सच्चे दर्शन की बुनियाद होता है, आत्मविचार। तो मनुष्य विचार का प्राणी है, माने मनुष्य दर्शन का प्राणी है। मनुष्य दर्शन का प्राणी है। और कोई मनुष्य फिर आपको अगर दुखी मिले तो एक ही कारण होगा, उसका दर्शन बेहुदा है। उसके दर्शन में विश्वास घुसा हुआ है, आस्था घुसी हुई है, मान्यता घुसी हुई है। ये दर्शन के कीड़े होते हैं, ये दर्शन को सड़ा देते हैं। आप किसी से पूछो ये सब क्या है, और वो कहे कि हम मानते हैं कि ये सब ऐसा ऐसा है, ये आदमी जीवन में बहुत दुखी होगा। दुखी भी होगा और दूसरों को भी दुख दे रहा होगा, क्योंकि इसके पास दर्शन है ही नहीं। इसके पास एक विश्वास पद्धति है, इसके पास एक बिलीफ सिस्टम है। जिसके पास बिलीफ सिस्टम है दर्शन के नाम पर, वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से धर्म के नाम पर जिनके पास बस विश्वास है, मान्यता है, धारणा है, आस्था है, वो लोग बहुत दुख पाएंगे और दुनिया भर में दुख फैलाएंगे। ये अलग बात है कि व्यक्तिगत दर्शन का मतलब ही हो गया है मेरी मान्यता। हर आदमी दार्शनिक है। और लोक धर्म का भी अर्थ हो गया है मेरी मान्यता। व्यक्तिगत अगर आपको दर्शन देखना है तो आप लोगों की इंस्टाग्राम या ट्विटर प्रोफाइल पर चले जाइए, वहां आपको उनका व्यक्तिगत दर्शन मिलेगा। वहां वो कोई अपनी प्रोफाइल पर, या वो जो ऊपर प्रोफाइल के पीछे कौन सी होती है पिक, कवर इमेज, प्रोफाइल पिक पर, कवर इमेज पर वो कई बार अपनी कोई बात लिख देते हैं या किसी और की कोई उक्ति चिपका देते हैं। हर आदमी फिलोसफर है, हर आदमी। इसी तरीके से वो जो अपने मत, अपने ओपिनियन व्यक्त कर रहे होते हैं, उसमें उनकी छुपी हुई फिलॉसफी है। हर आदमी फिलोसफर है, ये उसकी जैविक मजबूरी है। हम जैसे पैदा हुए हैं, हमें जीने के लिए दर्शन चाहिए। पशु को नहीं चाहिए, मनुष्य को चाहिए। समस्या बस ये है कि दर्शन की गुणवत्ता क्या है, स्तर क्या है। तो हम में से ज्यादातर लोगों के दर्शन की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। और दर्शन की गुणवत्ता को क्या बात खराब करती है? मान्यता। हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं, हम तो मान
तो व्यक्तिगत रूप से भी सभी दार्शनिक होते हैं, और जो लोक धर्म है वो भी एक दर्शन पर चलता है, पर वो दर्शन पूरा मान्यताबद्ध होता है। आप इसीलिए किसी आम आदमी से पूछिए कि तुम्हारे धर्म का आधार क्या है, तो कुछ कहानियां सुनाएगा। आप कहेंगे पर ये कुछ ज्ञान मीमांसा है, ये तो तुम अपने विश्वास बता रहे हो, कुछ तथ्य सत्य की बात है कहीं पर, ये तो तुम कहानी सुना रहे हो, तुम्हारे धर्म के आधार में कहानी है क्या? तो उसको झटका सा लगेगा, वो कहेगा धर्म माने कहानी ही तो होता है, धर्म माने कहानी ही तो होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी हम एकदम गलत दर्शन को लेकर के बैठे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी हमारा दर्शन गलत है, और तुर्रा ये कि हमें पता भी नहीं है कि हम चल तो एक दर्शन पर ही रहे हैं। ये पता चल जाए तो फिर हम उस दर्शन की थोड़ी जांच पड़ताल करें, पर ये हमें पता नहीं होता। हर आदमी फिलोसोफर है, और ये गजब बात है कि उसे अपनी फिलॉसफी पता नहीं होती। और अगर उसको खोल करके साफ साफ लिख करके बता दिया जाए कि भाई, बहन मेरे, तुम ये इस दर्शन पर चलते हो, ये उसके तत्व हैं तुम्हारे दर्शन के, और ये तुमने समीकरण बैठाए हैं आंतरिक, हैं इस पे चलते हो, तो उसको झटका लग जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं, ये थोड़ी हमारा दर्शन, पर यही है तुम्हारा दर्शन। ये आपको बहुत अच्छा लग गया, अब आपके नाते वो बड़ी घटना घट गई है कि वो अच्छा लग गया आपको, पर महत्व किसको देना है, ये विषय दर्शन का होता है। महत्व किसको देना होता है? जो सत्य है उसको ही महत्व दोगे ना, भ्रम को तो महत्व दिया नहीं जाता। या भ्रम को महत्व देना है? नहीं। तो किसको महत्व देना है, कौन आपको अच्छा लग जाए, किसको कीमत देनी है, ये महत्व तो दर्शन का होता है, ये विषय तो दर्शन का होता है। अब आपने उसको दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि आपको उसकी बोलने की अदा पसंद आ गई थी, उसके हाव भाव, या उसका रुतबा समाज में, या कोई और उसके नाम के साथ कोई आंकड़ा जुड़ा हुआ है, कोई और बात। अब आप जानते ही नहीं कि आपको कोई पसंद क्यों आ गया है। तो जब तक आप नहीं जानते तब तक आप बहुत जोर से आग्रह कर सकते हो, दावा कर सकते हो, ऐलान कर सकते हो कि ये व्यक्ति मुझे पसंद है। लेकिन आपकी पसंद के पीछे जो दर्शन का समीकरण है वो आपके सामने रख दिया जाए तो आपको बड़ा अपमान लगेगा, बहुत अपमान लगेगा। आप मना कर दोगे मानने से कि ये व्यक्ति मुझे इसलिए पसंद है। वो बस इतनी सी बात होगी कि इस व्यक्ति के पास या तो नाम है, या पैसा है, या कुछ और है। हो सकता है शारीरिक रूप से वो व्यक्ति आपको पसंद आ गया हो, कुछ भी। तो ये दर्शन है, फिर आपका व्यक्तिगत दर्शन है। क्या दर्शन है? कि जिसका शरीर लुभाए वो कीमती हो गया। हम्म? और इसकी आपने कभी जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि आपको लगा कि फिलॉसफी तो कोई एक विषय होता है विश्वविद्यालयों का, उसमें उनको ही प्रवेश करना चाहिए जिनकी उसमें रुचि हो। आपको ये नहीं समझ में आया कि दर्शन किसी विश्वविद्यालय का वैकल्पिक विषय नहीं है। आप मनुष्य हो तो आपको दर्शन अपना समझना पड़ेगा, कम से कम इतना तो जानना पड़ेगा कि आप क्या मानते हो। और भारत जैसे देश में जहाँ सब धार्मिक हैं, तो वहां आपको ये तो पूछना पड़ेगा ना कि ये जिस लोक धर्म क्या पीछे पीछे चल रहा है, इसके पीछे दर्शन क्या है। अच्छा, कैसे बोल दी ये बात? बाबा जी कुछ बोल रहे हैं और बहुत जोर से बोल रहे हैं, बड़े आग्रह से बोल रहे हैं, बहुत मुस्कुरा के बोल रहे हैं, और सामने भक्तजन बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के, कतार बांध के। छोड़िए ये सब, बाबा जी ने बोल, बस वो बात लीजिए। उसके साथ जो चकाचौंध जुड़ी हुई है, क्या आप में साहस है उसको थोड़ी देर के लिए परे रख देने का? बस उस बात को लीजिए, उस बात को लीजिए और पूछिए कि ये बात कहां से आ गई, कैसे पता? छोड़िए ना, डब्बा है, बाकी सब पैकेजिंग है। माल को डब्बे से बाहर निकालिए और डब्बे को थोड़ा परे कीजिए, और पूछिए ये जो बोल रहे हैं बाबा जी, ये बात कहां से आ गई। हाँ ठीक है, बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सीधे कहीं ऊपर से
उनको रिले हो रहा है, वो सब ठीक है, वो हटाइए। जो बात है हम उसको परखते हैं, कहाँ से आ गई। हम ये करते नहीं, ना हम बाबा जी की बात को परखते हैं ना अपनी बात को परखते हैं, और इन्हीं दोनों पे मनुष्य अपना जीवन बिता देता है। उसमें एक तीसरा और जोड़ दीजिए, समाज, जो कि इन दोनों से बहुत भिन्न नहीं है। एक होता है व्यक्तिगत आग्रह, शारीरिक होता है ज्यादातर। दूसरा वो सब कुछ जो आपको समाज ने सिखाया, धर्म ने सिखाया। समाज और धर्म ये लगभग एक साथ ही चलते हैं। धर्म से मेरा आशय है लोक धर्म, ये एक ही साथ चलते हैं लगभग। तो हम कभी समझना नहीं चाहते। न समझने का जो नतीजा होता है वही पूर्व पक्षी के तर्क में, कुतर्क या दुराग्रह जो भी कहिए, उसमें हमें परिलक्षित होता दिख रहा है। क्या परिलक्षित होता दिख रहा है कि नहीं, प्रतीत समुत्पाद होता है तो उसमें कह रहे हैं कि जो उठा जो गिरा, वो दोनों एक साथ उठते हैं, सम उत्पाद, एक साथ उठते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो ठीक है कि समुत्पादन हो रहा है, डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन वो हो रहा है, समझ में आती है बात। लेकिन वो शून्य है, हम ये नहीं मानेंगे। मैंने किस हद तक जो पूर्व पक्षी है, जो तर्क करने आया है, बहस करने या शास्त्रार्थ कह लीजिए, जो पूर्व पक्षी है वो किस हद तक मानने को तैयार है। वो कह रहा है मैं इस हद तक मानने को तैयार हूं कि जो आया है वो जाएगा, ये दोनों बातें एक साथ तय हो जाती हैं। पर मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि जो आया है, जो जाएगा, वो अर्थहीन है। तो कह रहे थोड़ी गुंजाइश तो हमने बुद्ध को दे दी। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत दिया, बोले उसको हम इतना मान लेंगे कि पत्ता अगर लगा है तो झड़ेगा, लहर उठी है तो गिरेगी, सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त होगा, जन्मा है तो मृत्यु होगी, जगे हो तो सोओगे, सोए हो तो जगोगे। इस सीमा तक तो मान लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि जो आया है या जो जा रहा है वो अर्थहीन है। तो आचार्य नागार्जुन ने आज बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया है गला, बोल रहे हैं नहीं, इतना मानने से नहीं होगा कि जो आया है वो जाएगा। ये भी मानना पड़ेगा कि जो आया है और जो जा रहा है वो दोनों बहुत पुराने हैं। इतना ही मानने से नहीं होगा कि जो लहर है वो उठी है तो गिरेगी। ये भी मानना पड़ेगा कि लहर समुद्र से अभिन्न है और समुद्र बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि तुम्हें उसका बहुत पुराना अनुभव है। जब भी तुमने अनुभव करा है अपनी सड़ी धारणाओं के साथ, तो तुमने उस प्रयोग में चोट ही खाई है, और फिर तुम चोट खाओगे, क्योंकि तुम्हारी धारणा ही यही है कि हर लहर नहीं होती है। तुम्हारी धारणा ही यही है कि हर लहर नई होती है। तुम प्रकृति की निरंतरता को देख ही नहीं पा रहे कि प्रकृति मात्र और वही बह रही है, यहां कुछ नया कभी होता नहीं। तुम समुद्र से उठती हर लहर को नया मानते हो और उस पर एक नई उम्मीद टिका देते हो, और जब लहर गिरती है तो तुम्हारी उम्मीद भी गिर जाती है। फिर कुछ देर तक रोते हो, उतनी देर में 4-5 लहर और इधर उधर खड़ी हो जाती हैं, तो उम्मीद टिकाने को एक और आसरा मिल गया। नागार्जुन कह रहे हैं इतना ही कहना काफी नहीं है कि लहर उठी है तो गिरेगी, वो तो समुत्पादन हो गया। कि जन्म जब आया तभी मृत्यु भी आ गई, वो ठीक है। लेकिन हम ये भी मानेंगे कि लहर आई तभी लहर का गिरना भी आ गया, और लहर और समुद्र अभिन्न है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है। चूंकि पुराना है तो अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, मात्र नया है जो अर्थपूर्ण हो सकता है। क्योंकि पुराने तो तुम स्वयं भी हो, पुराने का तुमको बहुत पुराना पुराना अनुभव है। अर्थ माने वो जो तुम्हें कुछ दे जाए, जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो, उसको कहते हैं अर्थपूर्ण। स अर्थ, लाभ जो तुम्हें दे पाए, उसको कहते हैं अर्थ वाला, अर्थवान।
अर्थ लिए हुए सार्थक, जो पुराना ही है, जिसको 10 बार थूक के चाट चुके हो, उसको एक बार फिर से थूकने से और चाटने से तुम्हें कुछ नया स्वाद तो नहीं मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ये? हमारे लिए इसका औचित्य क्या है? तो आज शुरू में 10 मिनट हमने लगाए यही समझने में कि हम हैं कौन। हम वो हैं जो कभी भी ढर्रे नहीं देख पाते, जो कभी नहीं देख पाते कि समुद्र का ढर्रा मात्र है लहर। हम कभी नहीं देख पाते कि जो आज हुआ है वही कल भी हुआ था, वही परसों भी हुआ ही था, वही 5 साल पहले भी हुआ था। बिरला होता है जो बदल जाए। बाकी लोग तो अपने उन्हीं ढर्रों पे चलते हैं जो ढर्रे उन्हें मां के गर्भ में मिल गए होते हैं। तो उम्मीद रखनी व्यर्थ है, कुछ नहीं बदलने वाला। जो अभी हुआ है वो कितनी बार तो पहले हो चुका है। पागल तुम हो जो सोच रहे हो कि कुछ बदलेगा। बदलता तो बुद्धों के लिए है, बदलता उसके लिए है जिसमें बड़ी तगड़ी नीयत हो बदलने की। क्या तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है वो बदलने की नीयत के साथ हो रहा है? नहीं। जो नई घटना घट रही है उसमें कहीं कोई ऐसा लक्षण है कि वो अपने साथ आमूलचूल बदलाव लाना चाहती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम क्यों भिखमंगे की तरह फिर से कटोरा लेके खड़े हो गए कि दे दो, इस बार कुछ नया दे दो? कुछ नया नहीं मिलेगा। अठन्नी कल मिले थी तो अधिक से अधिक रुपया आज मिलेगा। और तुम आस लगाए बैठे हो करोड़ों की, मिलने नहीं वाले। सोचो यार, ये सब रूपांतरण चल रहे हैं। कोई रूप बदल के आ जाए तो इससे उसका मर्म नहीं बदल जाता। अगर गेहूं से एलर्जी है आपको तो रोटी खाओ या पिज्जा, एलर्जी तो होके रहेगी। रूप बदलने से गेहूं की प्रकृति तो नहीं बदल गई ना, कि बदल गई? सोडियम बर्फ पर भी रख दो तो विस्फोट करेगा। रूप बदलने से वो H2O से कुछ और नहीं बन गया है, अभी भी वही वो। स्पष्ट हो रही है बात? ये यहां कुछ नया नहीं है। और उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, जो व्यवहारिक प्रभाव है हमारे ऊपर, वो ये है कि अपनी जीवन ऊर्जा बहाना व्यर्थ। रोको अब। किसी भी ऐसी इकाई पर भरोसा करना बंद करो, स्वयं से शुरुआत करके। सबसे पहली वो इकाई तो तुम ही हो, अपने पे ही बहुत भरोसा करते हो। परसों भी बोले थे कि सुबह उठ जाएंगे 5 बजे और दौड़ लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, करा नहीं करा, कल भी नहीं किया। पक्का भरोसा आज तो करेंगे, आज भी नहीं करोगे। और अगर आज करके दिखा रहे हो तो वो धोखे का समझ लो और गहरा जाना हो गया। एक दिन बीच में करके दिखा दोगे ताकि अगले 10 दिन न करने का कारण मिल जाए। अगर ये स्पष्ट ही हो जाए, बिल्कुल नियम की तरह स्पष्ट हो जाए कि 100% तय है कि 5 बजे उठने की बात करने वाला कभी 5 बजे उठता नहीं है, तो फिर स्वयं पर भरोसा करने का कारण नहीं मिलेगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो अगर हम 10 दिन सुबह 5 बजे उठने की बात करेंगे तो उसमें से एक दिन हम उठ भी जाएंगे, ताकि आशा बनाए रखने का हमें तर्क बचा रह जाए। हम कहीं देखा 1993 के 13 नवंबर को भी हमने प्रण करा था सुबह उठने का, और उस दिन हम उठ गए थे ना। इससे क्या साबित होता है? कि हम उठ सकते हैं, हम में काबिलियत है।
और 13 नवंबर 1993 को तुमने जो करा था उसको आधार बना करके तुमने कितनी अपनी ऊर्जा व्यय कर दी, कितनी बार अपने आप पे भरोसा कर लिया, एक ऐसी इकाई पे भरोसा कर लिया जो कतई इस भरोसे लायक नहीं है। इससे अच्छा होता कि तुम कभी भी प्रण करके उठे ना होते। पर माया इसी में है, वो बीच बीच में आशाएं पूरी कर देती है, वो बीच बीच में सुख दे देती है, ताकि ऐसा लगे नहीं कि देयर इज अ पैटर्न एट वर्क, ताकि ढर्रा पकड़ में ना आए। हम ढर्रा तब मानते हैं ना कि जब चीज फुली डिटर्मिनिस्टिक हो। फुली डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है कि ये कलम जब भी उछालोगे नीचे आएगी, जब भी उछालोगे नीचे आएगी, जब भी उछालोगे नीचे आएगी, 100 बार उछालोगे 100 बार नीचे आएगी, 100 बार उछालोगे 100 बार नीचे आएगी। तो फिर हमारी आशा टूट जाती है, उसको कोई तर्क नहीं बचता। ये आशा बचेगी नहीं कि उछालोगे तो ऊपर ही टंग जाएगा, बचेगी क्या? क्योंकि अब यहां पर जो पैटर्न है वो पूरे तरीके से क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक माने कि जिसका जो परिणाम है वो पूर्व निर्धारित है। लेकिन अगर यही कलम ऐसी हो कि 10 में से एक बार ऊपर जाके दाएं बाएं हो जाती है या टंग जाती है, तो आपकी उम्मीद को बचे रहने की वजह मिल जाएगी, है ना? आप कहोगे कभी ना कभी देखो 100 में से एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि ऊपर टंग गई थी, तो अभी भी टंग सकती है। ये माया है। माया इसमें नहीं है कि वो आपका दिल तोड़ती है, माया इसमें है कि वो कभी कभी उम्मीदें पूरी कर देती है। उम्मीदें टूटने को नहीं माया बोलते। बीच बीच में उम्मीदें पूरी होती रहेंगी तो आपको एक झूठा भरोसा आ जाता है। समझ में आ रही है बात? ये क्या भरोसा आ जाता है कि कुछ नया संभव है, कुछ नया हो सकता है। ज्ञानियों का काम है कि ये दिल जो रोज रोज टूटता ही रहता है उसको एक झटके में पूरी तरह तोड़ ही देना। इतने बार बार तोड़वाते रहते हो जिंदगी भर, इससे अच्छा लाओ हम एक बार में ही तोड़े देते हैं, तुम्हें निजात दे दें, तुम्हें मुक्ति दे दें। यही मुक्ति है। ये जो चीज है दिल, झूठी चीज, अहंकार का दूसरा नाम, इसको तोड़ ही देना ताकि ये बार बार ना टूटे। नहीं तोड़ोगे उसको तो ये बार बार टूटेगा। अहंकार को नष्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हें बार बार नष्ट करता रहेगा। समझ में आ रही बात? जो भी तुम्हें नया लग रहा है बहुत गौर से देखो। नया तो हमने कहा कि कोई महात्मा बुद्ध जैसा होता है, वो शताब्दियों में एक बार होता है। और तुम्हें तो जीवन में हर औनी पौनी घटना नई लगने लग जाती है। उसमें कुछ है क्या नया? चाहे वो आगमन की बात हो चाहे प्रस्थान की, जो कुछ भी लग रहा है कि हम कहें कि घटित हुआ, उसमें कुछ नया है क्या? या वो बस पुराने ही तत्वों का एक मिश्रण है? नया है क्या? कुछ नया नहीं है। तो फिर नया क्या है? ये जान लेना कि कुछ नया नहीं है, यही नई बात है। और जान लेना माने ऐसे नहीं कि अभी सत्र में बैठे थे तो जान लिया। जान लेना माने जानते रहना, निरंतर जानते रहना कि ये सब बस ऐसे ही है। इसमें ना तो दिल लगाने की कोई बात है ना दिल तोड़ने की कोई बात है। जो अभी हो रहा है वो 10 साल पहले भी हो रहा था। मूर्ख तुम हो जो सोच रहे थे कि बुद्ध बार बार आ सकते हैं। मूर्ख तुम हो जो शताब्दियों में एक बार घटने वाली घटना को 10 दिन में 2 बार घटित करने का प्रयास कर रहे थे। वो नहीं होती है। और ज्यादातर लोग तो कहीं से उतना श्रम भी नहीं डाल रहे होते हैं कि कोई बुद्ध खड़ा हो जाए। न तुम्हारा बुद्धत्व के प्रति कोई श्रम है, न निष्ठा है, न आग्रह है, न प्रेम है। तो नया तुम्हारे जीवन में आएगा भी तो क्यों आएगा? तुम कुछ करे भी नहीं कह रहे हो कि नया आ जाए। पहली बात तो जब कोई संपूर्ण प्रयास कर ले तो भी उसके जीवन में नवीन का आगमन हो, इसकी संभावना बहुत बहुत कम होती है। तिब्बती एक कहावत है कि गुरु लाखों को बुलाता है और अपनी ओर से वो भी बुलाता है तो थोड़ा देख समझ के बुलाता है कि इनमें थोड़ी बहुत संभावना है। तो लाखों को बुलाता है तो हजारों होते हैं जो गुरु की ओर
चलने लगते हैं। उसमें से मात्र कुछ 100 होते हैं जो यात्रा में थोड़ी देर के लिए भी डटे रहते हैं। 10-20 होते हैं जो यात्रा में आगे तक खींचते हैं, और फिर कोई एक होता है जो पहुंच पाता है। तो जब प्रयास पूरा कर लिया जाए, चलने की कुछ नीयत भी हो, तब जाकर के तो जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो इतनी कम होती है। आपने तो प्रयास भी नहीं करा, आपकी तो चलने की नीयत भी नहीं है, तो आप किस आधार पर ये उम्मीद जगा लेते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा? जो बेचारे साधक होते हैं, जिनको पहले तो आए प्रेम का न्योता, पहले तो वो न्योता ही ज्यादातर को आता नहीं, आता है इसलिए नहीं क्योंकि उनके दरवाजे बंद होते हैं। तो न्योता कैसे दोगे, दरवाजा ही बंद है। तो बड़ी मुश्किल से दरवाजे में, खिड़की में कहीं कोई झिर्री मिल गई, तो उससे न्योता डाला गया भीतर। तो ऐसा किया गया कुछ लाख लोगों के साथ। जिनको डाला गया उनमें से कुछ हजार थे जिन्होंने न्योता पढ़ के कहा कि चलना है। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके भीतर भी कुछ प्रेम था, और उनके भीतर भी ये था कि श्रम कर लेंगे, और इतना ध्यान भी था उनमें कि जब न्योता आए तो उसको पढ़ें, उसका मर्म समझें। ये सब था उनमें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो चलते हैं, श्रम कर रहे हैं चलने का। जब इतना कुछ है, ध्यान है, श्रम है, थोड़ा प्रेम है, तब जा करके तो लाखों में कोई एक होता है जिसके साथ कुछ नया हो पाता है। तब जा करके वो जो श्रम करने वाले और प्रेम करने वाले और ध्यान वाले लोग हैं, उनमें भी लाखों में किसी एक के साथ कुछ नया हो पाता है। हम आम जनता की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो श्रम वाले, माने साधना वाले और ध्यान वाले और प्रेम वाले लोग हैं, उनमें भी लाखों में किसी एक के साथ कुछ नया हो पाता है। उन लोगों में भी लाखों में किसी एक के साथ। आपके पास तो अधिकांशतः न श्रम है, न ध्यान है, न प्रेम है। आप किस आधार पर उम्मीद पकड़े बैठे हो कि आपके साथ कुछ नया हो जाएगा? कुछ नया नहीं होता, कुछ नया नहीं होता। चोट देने वाले चेहरे बदल जाते हैं, चोट तो वैसी ही है। ये चोट बदल गई, कुछ नहीं बदलता। हम्म कटने वाला जानवर बदल जाता है, आपकी प्लेट पर मांस तो वैसा ही है। जिस गाय भैंस बकरी का शोषण हो रहा हो, उसका चेहरा, उसका रंग बदल जाता है, और आपकी गिलास में दूध तो वैसा ही है, और प्याले में चाय तो वैसा ही है। क्या नया हो रहा है? आज उसने मूर्ख बनाया, कल किसी और ने बनाया था। इसी तरह से आज आप भी जा करके उसको मूर्ख बना रहे हो, कल किसी और को बना के आए थे। नया क्या हुआ? खेल वही चल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, नया क्या हो रहा है? हम क्यों जाने ये बात कि कुछ नया नहीं हो रहा? क्योंकि जब जान जाओगे कुछ नया नहीं हो रहा, तो तुम्हारे जीवन का, श्रम का, सब संसाधनों का अपव्यय बच जाएगा। अपव्यय माने वेस्टेज, मिस यूटिलाइजेशन बच जाएगा। जिस आधार पर कहीं जा करके अपने आप को निविष्ट करते हो, निविष्ट माने इन्वेस्टेड, जिस आधार पर कहीं जाके अपना निवेश करते हो, वो आधार ही हट जाएगा। आप जाकर के फालतू जगहों पर निवेश नहीं करोगे, और जब फालतू जगहों पर निवेश नहीं करोगे तो लूटोगे नहीं। तो ये सब बुद्धों की करुणा है कि वो हमें लूटने से बचाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। ये सब बातें कोई ऐसा नहीं है कि बौद्धिक ज्ञान है कि आपने पकड़ लिया, सिद्धांत बना लिया। ये इसलिए ताकि आपकी जिंदगी, ये जो बर्बादी का अफसाना है, ये किसी कदर बच जाए। समझ में आ रही है बात? ये उस दिन आपको मैंने एक सूत्र दिया था, याद करिएगा, ये पहली बार नहीं हुआ।
ये बिल्कुल शिथिल कर देने वाला सूत्र है, ये उदासीन कर देने वाला सूत्र है। ये आपकी ऊर्जा को बचा देगा। आपने देखा है कि कामना में ऊर्जा कैसे भड़कती है, और जो चीज भड़केगी वो फिर बिखरेगी, छितराएगी, खर्च हो जाएगी। उदासीन हो गए, इनडिफरेंट हो गए, उपेक्षा कर दी, निराश हो गए, तो ऊर्जा बच जाती है, छितराने नहीं पाती, बिखरने नहीं पड़ती, खोने नहीं पाती, लुटने नहीं पाती। नहीं तो फिर जाके समय लगाओगे। क्या है सूत्र? ये सब कुछ पहले बहुत बार हो चुका है। जब बहुत बार हो चुका है तो तुम जानते हो, परिणाम भी जानते हो, अंजाम भी जानते हो, कारण भी जानते हो, पूरी प्रकृति जानते हो। किसी का दोष नहीं है, प्रकृति ऐसी है। हाँ, एक बात है कि अगर बुद्ध जैसा होता मुमुक्षुत्व तो कुछ नया भी हो सकता था, पर अब वो तो घटना ही विरल होती है, रेयर होती है। तो अगर विरल घटना नहीं घटी तो रोना क्या? नहीं घटी तो नहीं घटी। हमने अभियान चलाया था घर घर उपनिषद। क्या घर घर उपनिषद पहुंच गए? नहीं। न घर घर उपनिषद हो सकते, न घर घर बुद्ध हो सकते। तो घर घर बुद्ध नहीं है तो रोना क्या इसमें? ये तो प्रकृति की सहज स्थिति है। जैसे हैं वैसे हैं। पेड़ पेड़ है, पत्ता पत्ता है, नदी नदी है, घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है। उसमें रोना क्या? वो वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही था, वो शताब्दियों से वैसा है, वो आने वाली भी कई शताब्दियों तक वैसा ही रहने वाला है। नया कुछ होने नहीं वाला। तुम क्यों पत्थर घिस घिस कर सोच रहे हो कि तुम्हें हीरा मिल जाना है? कितना भी घिस लो पत्थर को, वो हीरा नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं है, बस जीवन का अपव्यय रोकने का प्रयास है। और जीवन का अपव्यय इसलिए नहीं रोकना है कि बचा लिया तो कोई बहुत कमाल की चीज मिल जाएगी, इसलिए रोकना है कि अपव्यय में दुख है, अपव्यय में दुख है। क्या कुछ नया संभव ही नहीं है? संभव तो है, पर वो तब है जब पहले तुम देख लो कि सब कुछ पुराना भर है। किनके साथ जीवन में कुछ नया हो पाता है? उनके साथ जो पुराने के घटित होते ही उसको जान लेते हैं कि ये फिर आ गया। तुम फिर आ गए। कि जैसे कोई आपको मूर्ख बनाने के लिए आपके दरवाजे पे आता हो, दस्तक देता हो, और हर बार वो एक नया मुखौटा, चेहरा, नया मास्क एक पहन के आ जाता है। कौन बच जाएगा? जो दरवाजा खोले और खोलते बोले तुम फिर आ गए। जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को, भावनाओं को, विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने दर्शन को देखते ही ये तुरंत ताड़ ले, ये वही है, ये फिर आ गया। उसके साथ कुछ संभावना बनती है कि अब नया हो सकता है। तुम फिर आ गए, गजब सूत्र लिख लो। क्योंकि नया कोई आ नहीं रहा है आपके पास। दावे से आपको बता रहा हूं, कोई नया नहीं आ रहा आपके पास। जो भी कुछ आपके पास आ रहा है, चाहे भीतर से आपके, चाहे बाहर से आपके, वो सब बहुत पुराना है। उसका आप बहुत बार प्रयोग परीक्षण कर चुके हैं, माने ट्राइड एंड टेस्टेड। और ट्राइड एंड टेस्टेड में हर बार निकला क्या है? पिटाई, लुटाई, बर्बादी। वेल ट्राइड एंड वेल टेस्टेड एंड determined to be flawed and failed each time, and yet I pin my hopes on it.
सृष्टि के आरंभ से उसका प्रयोग और परीक्षण सब किया है मैंने, ये जो नया नया बन के आ जाता है। सृष्टि के आरंभ से अहंकार और कुछ ही नहीं कर रहा, वो प्रकृति पर प्रयोग ही प्रयोग करे जा रहा है। अनंत प्रयोग कर चुका है और हर प्रयोग का एक ही नतीजा निकला है, क्या? असफलता, निराशा। लेकिन गजब उसकी उम्मीद है कि उम्मीद टूट नहीं रही। उम्मीद टूट क्यों नहीं रही? क्योंकि बीच बीच में ये भ्रम हो जाता है कि सफलता मिल गई। भ्रम भ्रम ही है, सफलता वास्तविक कोई नहीं मिल जाती, भ्रम। बीच बीच में हो जाता है तो लगता है कि बढ़िया हो गया। एक बार मिल सकती है तो आगे भी मिल सकती है, आगे भी मिल सकती है। कोई पागल आदमी कहीं पे गड्ढा खोदे जा रहा हो, पागल माने कामी लालची, वही पागल है। यहां हीरा मिलेगा और आप उसको बर्बाद करना चाहते हो, तो उसने जो गड्ढा खोद रखा हो उसमें जा करके हीरा नहीं तो ऐसे ही कोई साधारण, क्या लगाते हो यार अंगूठी वगैरह में, कोई साधारण सा बताना। हाँ, टोपैज। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पुखराज। सस्ता होता है। हाँ, तो जाके कोई सस्ता सा पुखराज डाल दो, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जीवन के आखिरी क्षण तक अब मिट्टी खोदता रहेगा, क्योंकि उसको आस बंध गई है कि अगर मैंने इतना खोदा था तो एक पुखराज मिला, तो क्या पता खोदता जाऊं तो हीरों की समूची खान ही मिल जाए। आपने उसको बर्बाद कर दिया। माया आपको ऐसे ही बर्बाद करती है। आप हीरा खोजने निकलते हो, बहुत 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 मेहनत करते हो तो पुखराज तो मिल ही जाता है, एक पुखराज। और वो एक पुखराज आपको ये आशा दे देता है कि आपको अनंत आगे हीरे भी मिल जाएंगे। जानते हो क्या? वो पुखराज भी नकली है। वो पुखराज आपकी खान में डाला ही इसीलिए गया है ताकि आपकी अनंत खुदाई चालू रहे। हीरा तो छोड़ो, क्या मिलेगा? हीरों की पूरी खान तो छोड़ो, क्या मिलेगी? वो जो एक टुच्चा पुखराज मिला है ना, वो भी नकली है। वो भी माया ने आके पीछे से ऐसे डाल दिया था। आप खोद रहे थे, पीछे से खुद ही बाहर से डाल गई। तो आपकी आपकी आशा बनी रहे और आप खोदते जाओ। कुल मिला के करना क्या? जिंदगी तो बर्बाद करनी है, हो जाएगी। पूरी जिंदगी क्या करते बिताई? गढ़ा खोदते। ये गदहा और गढ़ा बहुत साथ साथ चलते हैं। गदहा वो जो गढ़ा खोदता ही जाता है, कहां खोद रहा है? जहां कुछ मिलने का नहीं, जहां कुछ मिलने का नहीं, मिल सकता ही नहीं है, नहीं मिल सकता। आप रेगिस्तान में खोद रहे हो कि नीचे समुंदर मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, वहां कुछ नहीं है। और ये खुदाई आप अनंत काल से कर रहे हो, अब तो बाज आ जाओ। और कितनी चोट खाओगे? देखो पूरा मुंह सूज गया है, देखो पूरा जिस्म चोटों का एक पिंड बन के रह गया है, देखो हर जगह से लहूलुहान हो, अब तो रुक जाओ। क्या कर रहे हो? यही समझाना चाह रहे हैं। भाषा ऐसा लगता है कि विद्वत्ता की है, पांडित्य की है, ज्ञान की है, पर मर्म में सिर्फ प्रेम है, करुणा है। अन्यथा कोई किसी को नहीं समझाता। उसके समझाने की शैली पर मत जाओ, उसकी देशना की संरचना पर मत जाओ। उसके हृदय में प्रेम है इसलिए समझा रहा है, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है किसी को कुछ समझाने की। यहां तो कोई किसी से अगर बोलता है तो बस इसलिए कि उससे 2 पैसे का लाभ ले ले। कालातीत ज्ञान कोई किसी को क्यों देना चाहेगा? हम तो जो ज्ञान दूसरे को देते भी हैं बस इसलिए कि उसकी कामना पूरी हो जाए, और उसकी कामना पूरी हो तो हमें भी कुछ दे देगा। बुद्ध आपको जो समझा रहे हैं उससे आपकी कामना तो पूरी होगी नहीं। जब आपकी कामना नहीं पूरी होगी तो आप उसमें से बुद्ध की भी कोई कामना पूरी करने वाले नहीं है, और ये बात बुद्ध बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्ञान तत्व तो किसी की कामना पूरी नहीं कर सकता। और आमतौर पे आपको जो कुछ भी बोलता है वो इसलिए बोलता है कि थोड़ी बहुत उससे आपकी कामना पूरी होने का भ्रम हो जाए। और जब आपकी कामना पूरी होती है तो आप फिर सामने वाले को भी कुछ दे देते हो। दुकानों में यही तो होता है, तूने मेरी कामना पूरी करने का सामान दिया, ले ये मेरी ओर से 100 रुपए ले ले। ज्ञान से कोई कामना पूरी नहीं होती जो आपको ज्ञान दे रहा है।
उसके मर्म पे जाइएगा, वहां बस प्रेम होता है, करुणा होती है। बड़ा हमने अजीब कर लिया है कि हमने कह दिया है कि नहीं, बुद्ध का मार्ग तो ज्ञान का है। अच्छा, तो बुद्ध के माने फिर प्रेम नहीं, बुद्ध के प्रेम नहीं, तो ये सब बातें क्यों बताते हैं? तो प्रेम किसको है? प्रेम तब है जब अश्रुधार बहे और बहुत तरीके का प्रदर्शन करा जाए और बड़ी बड़ी बातें कही जाएं कि हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, हम तो भगवान के चरणों में प्राण देना चाहते हैं, इस तरह की बातें करी जाएं बिल्कुल फिल्मी, तो हमें लगता है प्रेम है। ये जिसको आप लोक धर्म बोलते हो, आप बताओ इसमें और बी क्लास किसी हिंदी पिक्चर में कोई अंतर है? बताना मुझे। बाबा जी के प्रवचन सुनो और किसी बी सी क्लास हिंदी फिल्म के डायलॉग सुनो, कोई अंतर हो तो बता दो। वो फिल्में भी बस इसी आधार पे चलती हैं कि आपकी भावनाओं को छेड़ दें, आपको इमोशनली इंस्टिगेट कर दें, इसी आधार पे चलती हैं ना फिल्में। हर तरीके से कहते भी हो आप कि इसमें सब कुछ है। क्या क्या है? इमोशंस, सेक्स, वायलेंस। और लोक धर्म में और आपको क्या दिया जाता है? यही तो दिया जाता है, इमोशंस, सेक्स एंड वायलेंस। बाबा जी किसी सी ग्रेड हिंदी मूवी के किरदार हैं, एकदम वही हैं, फिट हो जाएंगे, मूवी सुपरहिट करा देंगे, पर उसको आप प्रेम मानते हो क्योंकि वो वहां कह रहे हैं अविरल अश्रुधार बह रही है, हम संत हैं, उसको आप कह दोगे ये प्रेम है। और वहीं बुद्ध आकर के आपसे बड़ी सहज सरल भाषा में बात करें तो आप कहोगे ये तो रूखे हैं, ये तो बड़े ज्ञान की, बड़ी पंडिताई की बात कर रहे हैं, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम की कमी नहीं है। आपकी प्रेम की परिभाषा में प्रेम की कमी है। आपकी प्रेम की परिभाषा बस पाशविक भावनाओं पर आश्रित है। आपकी प्रेम की परिभाषा में प्रेम की कमी है। आप प्रेम जानते नहीं, तो आपके लिए प्रेम का मतलब हो जाता है ओछी भावनाओं का अश्लील प्रदर्शन। समझ में आ रही है बात? ये नया होता है जब कोई आपसे संबंध बनाए, इसलिए नहीं कि आपको लूट लेना है, बल्कि इसलिए कि आपको देना चाहता है। ये नई बात है। और जब ऐसा कुछ हो, सिर्फ तब उत्सव मनाना चाहिए कि आज कुछ हुआ नया, और फिर पकड़ लेना चाहिए कि अरे जन्मों में, शताब्दियों में जो घटनाएं घटती हैं, युगों में, कल्पों में, वो घटना घटी है, पकड़ लो इसको, ये कुछ नया हुआ है। ये थोड़ी नया हुआ है कि कल सुबह तक दूध वाला आता था, आज दूध वाली आई थी, कुछ नया हुआ। बहुतों के लिए यही बहुत नई नई बात होती है। वो दिन भर उत्तेजित रहेंगे और सबको बताते रहेंगे, इधर उधर फोन भी कर देंगे, 5-7 को व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड इन द मॉर्निंग। क्या? दूध वाली। कल तक क्या आता था? दूध वाला। आज वो बीमार पड़ा था तो दूध वाली आ गई। नया हुआ है, कुछ नया हुआ है, कुछ नया क्या हुआ है इसमें? क्या नया हुआ है? सरकार बदल गई, कुछ नया हुआ है? क्या नया हुआ है? जो पीछे बैठा हुआ था गद्दी पर वो भी मूर्ख था, जो अगला आया है वो भी मूर्ख है, दोनों एक बराबर के मूर्ख हैं। हाँ, दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, दोनों के दल अलग हो सकते हैं, कहने को दोनों की विचारधाराएं अलग हो सकती है। मूर्खता में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों एक दूसरे को जीतने न दें मूर्खता के पैमाने पे, ऐसे हैं। नया क्या हुआ है? तुम किस बात में इतनी रुचि दिखा रहे हो? तुम कहां अपनी उम्मीद टिका रहे हो कि अब जिंदगी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सत्ता बदल गई है। कुछ नहीं बदलेगा, ये सब बहुत पुराना है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया तो बस तभी होता है जब कोई ऐसा आपके सामने आ जाए, चाहे भीतर से चाहे बाहर से, जो पुराने को पुराना जानता हो, जो आपको नए लिफाफे में पुरानी ही चीज भेंट करके आपको लूट न ले।
और ये लूटने का काम शुरू बाहर से नहीं होता, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोषारोपण की गजब वृत्ति है, इसकी शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। अहंकार चूंकि अपने आप को प्यासा, अपूर्ण वगैरह 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 मानता है, तो इसीलिए बाहर जो कुछ होता है उसको वो जबरदस्ती करके नया मानना चाहता है। दिख भी रहा होता है कि सब कुछ पुराना है, तो भी वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इतना भी पुराना नहीं है। डोंट लूज होप, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। और इससे भयानक शब्द हो नहीं सकता डोंट लूज होप। क्या पता कुछ हो ही जाए। अरे कैसे हो जाएगा? ट्रक उड़ने कैसे लगेगा? सबसे पहले तो तुम्हें ट्रक में अपनी उम्मीद त्यागनी होगी, उसके बाद देखते हैं कि उड़ने का क्या हो सकता है। उड़ने का कुछ हो सकता हो ना हो सकता हो सकता है न भी उड़ पाओ, जीवन भर जमीन पर बैठे रह जाओ। लेकिन ट्रक पर जो निवेश करे ही जा रहा है, ऊर्जा लगाया जा रहा है, समय लगाया जा रहा है, भावना लगाया जा रहा है कि एक दिन मेरा ट्रक उड़ेगा, उस व्यक्ति से ज्यादा नारकीय जीवन फिर किसी ने नहीं जिया। आ रही बात समझ में? अच्छा, सब पुराना जान लें कि सब पुराना ही पुराना है, फिर ये प्रश्न भी पुराना है फिर, और यही पुराना प्रश्न तुमको जकड़े हुए है, रोके हुए है। जिस दिन तुम्हें दिख गया कि जितनी बार तुम्हारे जीवन में नए की संभावना बनी है, तुमने यही पुराना प्रश्न सामने अवरोध की तरह खड़ा कर दिया है, उस दिन मुक्त हो जाओगे। पर बार बार तुम यही पुराना प्रश्न सड़ा हुआ लेकर आ जाते हो। अच्छा, अगर हमें पता भी चल गया कि सब पुराना है तो क्या होगा? ये कितना पुराना प्रश्न है। अगर सब कुछ पुराना तुमने जान लिया होता तो यह भी जान लिया होता कि प्रश्न भी पुराना है, फिर तुम इस प्रश्न को लेकर नहीं आते। श्रद्धा का अर्थ ही होता है अज्ञेय के स्वागत की तैयारी। वहां फिर आगे क्या होगा ये नहीं पूछा जाता। जीवन अर्थहीन है। यहां किसी भी साधारण शुरुआत को अर्थपूर्ण मत मान लेना। अर्थपूर्ण है भी तो मात्र बुद्धत्व, और बुद्धत्व है सब कुछ अर्थहीन जान लेना। जीवन अर्थहीन है, यहां कुछ ऐसा नहीं है जो अर्थ रखता हो। उछल मत जाया करो जल्दी से, और निढाल भी मत हो जाया करो जल्दी से। कुछ यहां नहीं है, अर्थहीन है, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। और इस एब्सोल्यूट मीनिंगलेस के साथ ही फिर डिजायरलेसनेस आ सकती है, क्योंकि अगर मीनिंग है प्रकृति में तो फिर डिजायर तो एक वाजिब चीज हो गई ना। अगर बाहर कुछ अर्थ है तो स्वार्थ भी फिर वाजिब हो गया। तो बाहर जो हम अर्थवत्ता देखते हैं वही भीतर की कामना को सहारा दिए रहती है। ये दोनों एक साथ हैं, इनका भी समुत्पाद है। न बाहर कोई अर्थ है, न भीतर कोई है जिसे किसी अर्थ की जरूरत है। बाहर भी सब कुछ अर्थ से शून्य है, और भीतर भी सब स्वार्थ से शून्य है। ये सत्य है, यही सहज बात है। बाहर अर्थ नहीं, भीतर स्वार्थ नहीं। मीनिंगलेसनेस, कुछ नहीं है, जो है बस है, उसका कोई अर्थ नहीं है, जो है बस है। और जो बस है वो बहुत पुराना है। लहर है माने सागर है, सागर बहुत पुराना है। कोई चंचल लहर उठी है, लुभा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर सागर बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं है। और जो लहर है सागर से आई, अभी सागर हो जाएगी फिर से, सागर बहुत पुराना है। वो है, इट इज माने कालातीत है फिर वो। क्या है सत्य? जिसने स्वयं से हटकर प्रकृति को देख लिया, प्रकृति ही ब्रह्म है। अब ये हो गया आज का बम, प्रकृति ही ब्रह्म।
न जाने कितनों का दर्शन बिखर गया होगा ठीक इस वक्त कम्युनिटी पे हमारी, कहें ये क्या कर दिया। यहां से शुरुआत करी थी कि प्रकृति इधर है, आत्मा इधर है, और आज बता दिया प्रकृति ही ब्रह्म है। हाँ, ये संसार ही ब्रह्म है अगर अहंकार न हो। प्रकृति में ही संसार भी होता है, अहंकार भी होता है ना, तो प्रकृति में हम द्वैत बना देते हैं। पर प्रकृति में अगर अहंकार नहीं है, बस प्रवाह भर है, तो प्रकृति ही अद्वैत हो गई। अद्वैत माने ब्रह्म, माने सीधी सी बात ये कि वास्तविक जो आखिरी बात है, जिसको सत्य बोल लो, नित्य बोल लो, उसे कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं होती। भीतर से शुद्ध हो गए तो सामने सत्य है। सामने जो कुछ है वो धोखा इसीलिए देता है क्योंकि हम भीतर से अशुद्ध हैं, और अशुद्ध होने का माने अहंकार। भीतर अहंकार है, इसीलिए बाहर जो कुछ है वो सब धोखा देता रहता है। भीतर से रिक्त हो जाओ, उसी रिक्तता को शुद्धता बोलते हैं, उसी शून्यता को ही रिक्तता बोलते हैं, वो सब एक बात है। भीतर से शुद्ध हो जाओ तो बाहर ब्रह्म है। वही जो रिक्तता है, शून्यता है, शुद्धता है, उसी को आत्मा भी बोलते हैं। तो यही यहां आत्मा है तो वहां ब्रह्म है। और जब आत्मा हो जाती है तो फिर तुम इसमें तो यकीन करोगे नहीं ना कि अलग है बाहर वाली चीज से, तो ये भी बाहर वाली चीज हो जाती है। तो फिर वहां से वेदांत का अंतिम सूत्र निकल के आता है, आखिरी बात, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा और ब्रह्म एक हैं, अलग नहीं है। हाँ, अगर तुम अहंकार हो तो अहंकार संसार से अलग है, लेकिन अहंकार शुद्ध हो जाए, आत्मा हो जाए, तो ये आत्मा और ये ब्रह्म, इनके बीच में ये जो दीवार थी ये गिर जाती है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये आखिरी के 10 मिनट जिनको ना समझ में आए हों, वो स्वयं से कह दे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि आज की जो बात है उसको समझने के लिए इन आखिरी के 10 मिनटों की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे आगे, अभी बहुत कुछ है, सालों की यात्रा है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व तक पहुंचना एकदम शिखर की बात होती है, पहुंचेंगे। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।